Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। बच्चों चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट टर्म्स और कुछ फॉर्मूलाज जो है वो हम आगे ऑब्जर्व कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। अब लेक्चर नंबर 2 है ये हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा का, जिसमें हम जाने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 के अंदर। बच्चों एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन जो है वो अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम यहाँ पे जो देख रहे हैं बच्चों वो दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। पूरी एक्सरसाइज 2.1 है वो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस ऑब्जर्व करने वाले हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखते हैं सम नंबर 1 के अंदर क्या दिया है। पेज नंबर 36 पे है। क्वेश्चन इज द डेटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 50 फैमिलीज। ध्यान रखना नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। 50 families residing in a certain area are given below. Prepare appropriate frequency distribution, ठीक है। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली हमें पता है, हम आगे चैप्टर 1 के अंदर मीनिंग ऑब्जर्व कर चुके हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल वेरिएबल में दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस। डिस्क्रीट में हमने कहा था डेफिनेट या काउंटेबल वैल्यूज हो तो उस वेरिएबल को कहा जाता है डिस्क्रीट वेरिएबल। तो यहाँ पे जो डेटा दिया है उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हियर, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा है अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें बताना पड़ता है हियर नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 50 फैमिलीज, ठीक है। फैमिलीज तो ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो मेन हमारे लिए वेरिएबल रहता है, इज गिवन एंड इट इज a discrete variable. So according to question उन्होंने बोला है prepare appropriate, यानी हम लिखेंगे so we will prepare discrete frequency distribution of the data. तो क्वेश्चन में पूछा हो appropriate वैसे ये काम आप आगे वाले स्टैंडर्ड्स में, अर्लियर स्टैंडर्ड्स में भी कर चुके हो 9th 10th के अंदर। वैसे रिवीजन सेशन ही चल रहा है ये। अब क्वेश्चन के अंदर डिटेल में बच्चों ओवरऑल 50 फैमिली से रिलेटेड डेटा दिया है। कुछ फैमिली में 1 चाइल्ड है, जिसमें 2 चिल्ड्रन है, किसी में 3 है, किसी में 0 है। तो उससे रिलेटेड हमें अब जो है वो बनाना पड़ेगा हमारा डिस्क्रीट कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी हम कोई भी टेबल बनाते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, टेबुलेशन करते हैं, तो उसके कुछ रूल्स है। उसमें सबसे पहले तो उसका टाइटल देना चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे टाइटल देने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें दिखाएंगे क्या टेबल में, शोइंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 50 फैमिलीज, ठीक है। तो टेबल बनाने वाले हम सिंपली हम जिसके अंदर हमारा जो पहला कॉलम होगा नेचुरली डेटा जो हम कह रहे हैं बच्चों ये है डिस्क्रीट डेटा, ठीक है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखेंगे हम और उस वेरिएबल को हम कहेंगे x, नोटेशन वाइज कहते हैं x कहेंगे, वेरिएबल को x कहा जाता है। फिर हम टेली मार्क्स बनाएंगे एंड देन उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी हम लिखने वाले हैं, और ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। xi fi लिख सकते हैं। तो ऑब्जर्व कर सकते हैं मिनिमम वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर है, देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है 3 है। तो वेरिएबल की जो वैल्यूज है 0 1 2 एंड 3 से ज्यादा कोई है नहीं, मैक्सिमम 3 दिख रहा है। तो उस टेबल में हमें अब काउंटिंग करना होगा। अब काउंटिंग हम सिंपली कर सकते हैं, देख टेबल के अंदर आप ऑब्जर्व कर पाओगे 0 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5 6, इट इज 6 टाइम्स। तो एज वी नो द टेली मार्क्स में हम पहले 5 टेली मार्क्स करते हैं, 4 वर्टिकल देन एक डायगोनल एंड 1।
यानी 0 चिल्ड्रन हो वैसी टोटल कितनी फैमिलीज है, तो फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी यानी इट इज नथिंग बट हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो दोनों ही मैं नोटेशन, दोनों ही जो सिंबल है वो लिख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ, ज्यादा इसे फ्रीक्वेंसी भी कहने वाले हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक हो वैसे कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 देन 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है। अब 5 5 10 15 एंड 1 16। उसी तरह से 2 काउंट करें तो 2 जो है वो हमें 21 टाइम्स मिल रहा है, मैंने रेडी रखा हुआ है काउंटिंग करके, ठीक है। 21 टाइम्स है। सो 5 4 20 एंड 1 यानी कि 21, एंड लास्ट में जो बचा 3 हमारा, ठीक है, वो भी ऑलमोस्ट रेडी है हमें हमारे पास, जो कि 7 बार है। ज्यादा वक्त ना जाया हो इसलिए मैं टोटल रेडी रखा हुआ है। सो दिस इज 7 टाइम्स, और आपको टोटल चेक कर लेना है टोटल कितना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि n कहा जाता है, सिग्मा fi सिग्मा f, जो कि क्या है 50। तो ये जो है सबसे बेसिक एग्जांपल हुआ जब हमें डेटा जो है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कब किया जाता है, वेरिएबल डिस्क्रीट हो हमारा, एंड साथ में दूसरी चीज है कि जो ऑब्जर्वेशंस है आप देख सकते हो 0 1 2 3 0 1 2 3 रिपीट हो रहे हैं, छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एकदम बेसिक पहला सम हुआ बच्चों। इससे रिलेटेड सेम ऐसा एक इलस्ट्रेशन भी है अंदर बुक के अंदर, तो आप वो भी ऑब्जर्व कर ही पाओगे, ठीक है। पेज नंबर 17 पे इलस्ट्रेशन 1 दिया गया है, उसमें 0 1 2 3 4 5 तक का डेटा दिया है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला एग्जांपल। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों वो होगा कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो बच्चों अब हम ऑब्जर्व करते हैं हमारा एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड एग्जांपल, जिसके अंदर जो है हमें क्वेश्चन में बताया गया है, प्रॉपर्ली देखना है, पेज नंबर 36 पे अगेन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। द एजेस इन फुल इयर्स of 60 employees working in an office are registered as follows. Prepare a frequency distribution by taking class length as 5 from this information. यानी सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे उन्होंने हमें क्लियरली बताया है कि क्लास लेंथ जो है वो क्या है 5, ठीक है। तो मेंशन कर दिया है, एंड एज वी नो दैट एज ऑफ अ पर्सन, एज जो है वो कंटीन्यूअस वेरिएबल है, एंड विदाउट एनी हेजिटेशन उन्होंने क्लियरली क्लास लेंथ दी है, तो वो डिस्क्रीट में तो हो सकता नहीं है, यानी एक कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उन्होंने हमें क्लास लेंथ दे दी है, जिसको नोटेशन में हम c कहते हैं, विच इज गिवन एज 5। अब हमें क्या डिसाइड करना होगा, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें रेंज डिसाइड करनी होती है, और वो रेंज डिसाइड करने के बाद हम आगे का पूरा काम है वो करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऑब्जर्व करते हैं, मिनिमम वैल्यू इज 21, ठीक है। सो मिनिमम वैल्यू 21 है, एंड टेबल के अंदर से आप ऑब्जर्व कर सकते हो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 58 है। रेंज अगर ढूंढना चाहे हम बच्चों, रेंज जब रेंज मार्जिनली छोटी होती है, रेंज यानी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, नोटेशन में फिर इससे हम आगे xh कहेंगे हाईएस्ट वैल्यू, इसे हम कहेंगे xl। सो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, दैट इज 51 माइनस 21, सो वो जो है वो होगा 37। मार्जिनली ये जो रेंज है वो छोटी सी है, कम है रेंज, लार्जर हो, ऑब्जर्वेशंस बड़े हो, तो उस टाइम हम इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। एक्सक्लूसिव क्लासेस एंड इंक्लूसिव क्लासेस बच्चों आपको याद हो तो लेक्चर 1 के अंदर मैंने आगे डिस्कस किया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आखिर में, तो उसका इस्तेमाल यहाँ पे होगा। छोटी सी रेंज दिख रही है आपको, ऑब्जर्वेशन ज्यादा वेरी नहीं कर रहे हैं, तो वी प्रिपेयर एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और पहला क्लास है मिनिमम वैल्यू 21 है मिनिमम वैल्यू, सो नेचुरली मुझे पहला क्लास जो है वो 20 से मैं स्टार्ट कर पाऊंगा, 21 से तो हम नहीं करते, 20 टू 25, 25 टू 30, मैक्सिमम वैल्यू 58 है, यानी हमें जाना होगा 60 तक। मगर वो काम करें उससे पहले टाइटल देना बहुत जरूरी है, सो हम लिखेंगे यहाँ पे कंटीन्यूअस
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग। अब हम यहाँ पे शो क्या कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के अंदर देखना है, हमें दिया गया है एज इन फुल इयर्स बोला गया है, ठीक है। सो एज ऑफ 60 एम्प्लॉइज, ठीक है, एज ऑफ 60 एम्प्लॉइज हमें दिया गया है, उसको अब अरेंज करना है, ठीक है, ऑफ एन ऑफिस। तो इतना लिखोगे तो भी चलेगा, ऑफिस का मेंशन करना है तो भी कर सकते हो। और अब हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है सेम, आगे जैसे कंटिन्यूअस डिस्क्रीट में किया वैसा ही पार्ट यहाँ पे कंटिन्यूअस में होगा। हमारा जो वेरिएबल है यहाँ पे, हमारा वेरिएबल एज इन इयर्स कह रहे हैं यहाँ पे, सिंपली इंटरवल होगा ये, क्लासेस हम बनाने वाले हैं, ठीक है। एज इन इयर्स पहला इंटरवल लेंगे 20 to 25, देन 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40। ये सिंपल काउंटिंग करना होता है, और ये काउंटिंग करके मैंने रेडीमेड तैयार रखा हुआ है, ताकि मैं आपके सामने अभी ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर में काउंट करूंगा तो वक्त ज़्यादा होगा। सो दैट इज वाई मैंने टेली मार्क्स कैलकुलेट करके सब कुछ रेडी रखा हुआ है। और यहाँ पे हम कहेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, जो कि फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं हम, जिसे हम कहेंगे एफ, ठीक है। अभी फ्रीक्वेंसी ना लिखो तो भी इट इज ओके, ठीक है। तो 20 to 25 के अंदर कितने ऑब्जर्वेशन है, आपको रो वाइज जा सकते हो या तो कॉलम वाइज। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें कॉलम में 5-5 ऑब्जर्वेशन करके उन्होंने 60 एम्प्लॉइज का डेटा दिया है, तो काउंटिंग कर लेना है कि बिटवीन 20 and 25। अब ध्यान रखना है बच्चों, याद हो तो मैंने कहा था एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो अपर लिमिट जो है वो कैलकुलेट नहीं करनी है, ठीक है। यानी 20 से 24 तक का डेटा कैलकुलेट करना है। यानी कि अगर मैं गिनने जाऊं, मुझे क्या देखना है, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। तो पहली लाइन में 24 है, एक हुआ, दूसरी लाइन में 20 से बीच में 24 तक कोई नहीं है, तीसरी कॉलम में भी कोई नहीं है, चौथी कॉलम में भी कोई नहीं है, पांचवी कॉलम में पहला ही है 23। यानी अब तक दो फ्रीक्वेंसी मिल रही है हमें 20 से 24 के बीच में। देन नेक्स्ट में नहीं है, नेक्स्ट में नहीं है, नेक्स्ट में नहीं है, देन आ रही है ऑलमोस्ट 3, 3, 6, 3, 9 नंबर की कॉलम में 21 है। यानी अब तक 3 फ्रीक्वेंसी हमें मिली है बिटवीन 20 to 24। देन नहीं है, नहीं है, एंड बाद में सेकंड लास्ट 11th कॉलम में 25 है, बट 25 हमें इंक्लूड करना नहीं है। खास याद रखना है, जब भी हम बनाते हैं एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो अपर लिमिट है वो कैलकुलेट नहीं करना है। यानी हमें फिलहाल यहाँ पे टेलीमार्क की बात करें तो 3 मिली है फ्रीक्वेंसी। सो हमारे 20 से 25 की एज के बीच के एम्प्लॉइज जो है वो कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। उसी तरह से 25 to 30 है, उसके अंदर काउंटिंग रेडी है, 5 और 3 8 ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 30 to 35 में पूरे 10 एम्प्लॉइज है। ये काउंटिंग आपको आराम से कर लेना है पेंसिल से टिक कर करके, ठीक है, गलती ना हो, चेक कर लेने का एक बार। लास्ट में हमें ये पता है कि टोटल जो है फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या आना चाहिए, 60। तो वो चीज आपको याद रखनी है जब भी आप ये काम करते हो। ऐसा लगे तो पहले पेंसिल से टिक करके पेंसिल से लिखो, कंफर्म 60 टोटल आ जाए, फिर आप उसे फाइनलाइज कर सकते हो, या तो पहले रफ में ट्राई करो फिर फाइनल टेबल आप बना सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है 30 to 35 में 10 है, 35 to 40 उसके अंदर 11 ऑब्जर्वेशंस है। सो 10 and 1 11। पहला मैंने काउंट करके दिखा, वैसे ही हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। आई एम नॉट यूटिलाइजिंग मोर टाइम इन काउंटिंग ईच एंड एवरी फ्रीक्वेंसी। ये काम आप इजीली कर चुके हो पहले भी आगे वाले स्टैंडर्ड्स में, इसलिए मैं सीधा ही टेबल मैंने रेडी किया हुआ है, उसमें से मैं लिख रहा हूँ। आप बुक में से काउंट करके कॉलम वाइज जा सकते हो, ठीक है। देन 12 है 40 और 45 के बीच में। नेक्स्ट 45 to 50 जो है उसके अंदर हमारे पास 7 ऑब्जर्वेशंस है, 7 लोग हैं जिनकी एज 45 से 50 के बीच में है। देन 50 to 55 में 6 ऑब्जर्वेशंस, 6 है हमारे पास। और लास्ट जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, यानी सबसे एजेड जो है 55 to 60 में, वैसे भी 3 पर्सन है, यानी यंगेस्ट भी 3 है और एजेड जो पर्सन है, वैसे तो हम कह नहीं सकते एजेड एम्प्लॉइज है, तो मैक्सिमम सीनियर 3 है हमारे पास। टोटल मिला के चेक कर लेने का एक बार, वैसे मैंने तो रेडी किया हुआ है, टोटल टैली किया है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 3 + 8 + 10 + 11 + 12 + 7 + 6 + 3 60 हो जाना चाहिए।
तो ये सिंपल सा एग्जांपल हुआ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। बच्चों खास मेंशन जरूर करना है टाइटल, और प्रॉपरली जो भी फॉर्मूलाज आप यूज कर रहे हो वो भी आपको वहां पे मेंशन करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखने वाले हैं, जिसके अंदर हमें लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल माना जाता है हमारे ये पूरे चैप्टर नंबर 2 में। इसके एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो देख लेते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल। तो बच्चों अब हमें सम नंबर 3 देखना है। अब उसके लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि मैंने मटेरियल कॉपी में दी हुई है आपको, ठीक है। मटेरियल में पूरा सब कुछ इसका थियरी के साथ फॉर्मूला का लिस्ट सब कुछ रेडी है। तो उसमें एक फॉर्मूला हमें यूज करनी है यहाँ पे, क्लास लेंथ की फॉर्मूला होती है। क्लास लेंथ व्हेन रेंज इन टर्म्स ऑफ रेंज एंड नंबर ऑफ क्लासेस, दैट इज डिफाइंड एज रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। यानी इसे हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय K। खास ध्यान रखना है कंडीशन है यहाँ पे Ck जो है C इंटू K दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू R। ये कंडीशन का सेटिस्फाई होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको C डिसाइड करना हो या K डिसाइड करना हो, ये फॉर्मूला हमें हेल्प करेगी। तो सम नंबर 3 में बच्चों आ जाते हैं। क्वेश्चन जो है अगेन पेज नंबर 36 पे दिया है हमें, और उन्होंने बोला है हमें कि डेटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लास्ट 60 डेज बाय अ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज गिवन बिलो। डेटा दिया हुआ है 60 डेज का, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू 10 क्लासेस। यानी यहाँ पे उन्होंने हमें बोला हुआ है कि नंबर ऑफ क्लासेस दिए गए हैं, नंबर ऑफ क्लासेस यानी जिसे हम कह रहे हैं K जो कि है 10 के हमारे पास है। रेंज भी हमें मिल पाएगी, ठीक है। सो हम कह सकते हैं हाईएस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हो XH, जो कि टेबल में आप ऑब्जर्व करोगे पूरा तो इट इज नथिंग बट इट इज 1075 एंड लोएस्ट वैल्यू अगर मैं कहता हूं लोएस्ट वैल्यू तो दैट इज XL, एंड वो अगर टेबल के अंदर ऑब्जर्व करते हो आप तो इट इज 103। और इन दोनों का इस्तेमाल करके हम फाइंड करते हैं हमारी रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी 105 माइनस 103 बाय यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। हम सिंपली वैसे कैलकुलेट तो मैंने रेडी किया हुआ है, फिर भी 972 विल बी द रेंज। अब यहाँ पे याद रखना है, अब हमें उन्होंने क्लास लेंथ नहीं बताई, क्वेश्चन में बाद में बोला गया है ऑब्टेन लेस देन एंड मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट। जब रेंज ज्यादा बड़ी हो, अभी आगे आपने बोला था रेंज छोटी थी ऑलमोस्ट इन 2 डिजिट्स नॉर्मली कह सकते हैं, तो हम एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। मगर जब रेंज बड़ी हो तो अब इंक्लूसिव टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद मोर देन लेस देन के लिए उस इंक्लूसिव टाइप के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, और बाद में फिर हम लेस देन टाइप या मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा को कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्लासेस कितने रखने हैं, तो फॉर्मूला वाइज नंबर ऑफ क्लासेस, सॉरी क्लास लेंथ कितनी रखनी है, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्लास लेंथ डिसाइड करनी है अभी हमें। C इज इक्वल टू R अपॉन K है, यानी 972 बाय 10 यानी 97.2 होगा। क्लास लेंथ कैलकुलेशन के हिसाब से ये 97.2 होगा, बट एज वी नो हम ऐसी तो वैल्यू लेते नहीं है, तो हम अप्रोक्सीमेटली क्या लेंगे, क्लास लेंथ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लेने वाले हैं 100। तो हम क्लास लेंथ डिसाइड कर चुके हैं, C अब क्या लेने वाले हैं 100। मिनिमम वैल्यू क्या है 103। तो इनिशियल क्लास कौन सा होगा वो खाली हम यहाँ पे मेंशन करके फिर हम टेबल बनाएंगे। थोड़ा सा छोटा बोर्ड है प्यारा सा, तो उसका इस्तेमाल करेंगे 100 टू 199। पहला क्लास हमारा होगा इंक्लूसिव टाइप का, दैट विल बी 100 टू 199। तो ये क्लास पहला होगा, उसी तरह से 200 टू 299। लास्ट में हमें जाना कब तक है, दैट विल बी 1000 टू 1099। तो अब इससे रिलेटेड हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने वाले हैं हम। तो डेटा आपके सामने रेडी है, ठीक है। तो जगह की जरूरत है हमें, तो मैं ये हिस्सा हटा रहा हूं।
आप पॉज करके कॉपी कर सकते हो। और हम जो बनाने वाले मैं पहले ही कह दिया है कि दैट विल बी इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और क्वेश्चन में दिया क्या उन्होंने, मोबाइल नंबर ऑफ मोबाइल्स फोन्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, शोइंग नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर्ड इन कितने डेज बोला है उन्होंने, क्लियरली ऊपर लिख के दिया हुआ है इन 60 डेज। तो ये जो है ये हो गया हमारा टाइटल। इनिशियल क्लास हमारे पास है 100 to 199। तो अब ये भी मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोबाइल्स, मैन्युफैक्चर करने की बात हो रही है यहाँ पे। सो 100 to 199, 200 to 299 इंक्लूसिव बना रहे हैं क्योंकि रेंज जो है मार्जिनली ज्यादा है। 400 to 499, 500 to 599। बुक में मेंशन भी किया है जब रेंज ज्यादा हो तब आप बना सकते हो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूसिव क्लासेस। लास्ट क्लास हम कह रहे हैं यहाँ पे दैट इज 1000 to 1099, ठीक है। सो एज आगे मैंने कहा था वैसे यहाँ पे भी टेलीमार्क्स हम रेडी रखेंगे, अदरवाइज टाइम जो है इट विल कंज्यूम मोर टाइम। सो 100 to 199 लास्ट वाले जैसा नहीं है। एक्सक्लूसिव क्लासेस में मैंने बोला था अपर लिमिट को छोड़ देना है, यहाँ पे 100 and 199 हम थियरी के सेक्शन में, यानी पहला लेसन जो था हमारा फर्स्ट सेशन इस चैप्टर का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला, उसमें मैंने समझाया भी था कि एक्सक्लूसिव क्लास में अपर लिमिट को छोड़ दिया जाता है। 100 और 199 दोनों इंक्लूडेड है, बोथ नंबर्स आर इंक्लूडेड, दैट इज व्हाई दिस क्लासेस आर नोन एज इंक्लूसिव क्लासेस, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो टेबल में से पूरा, तो 100 to 199 के बीच में खाली दो ऑब्जर्वेशंस हमें मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे 2 दिन है हमारे पास जिसमें 100 से लेके 199 तक हमने प्रोडक्शन किया है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी करेंगे। नंबर ऑफ मोबाइल्स को हम एक्स कहते हैं, सॉरी इंटरवल है तो इंटरवल में हम नहीं कहते इसे एक्स, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी रेडी है, तो दो दिन ऐसे हैं 200 to 299 टेबल मैंने रेडी रखा हुआ है, उसमें ऐसे 4 दिन है, ठीक है। तो 1 2 3 4, सो वी कैन राइट इट एज 4। नेक्स्ट के अंदर हमारे पास 9 है डेज ऐसे जिसमें हमने 300 to 399 तक मोबाइल्स बनाए हैं, ठीक है। अगर 400 या 400 से 499 तक की बात करें तो वैसे 7 ऑब्जर्वेशन 7 दिन है जब प्रोडक्शन हमने किया है 400 से 499 तक के मोबाइल का। देन 500 to 599 में पूरे 10 दिन ऐसे हैं हमारे ऑलमोस्ट 60 डेज में, जिसमें हमने 500 to 599 तक मोबाइल प्रोड्यूस किए। देन उसके बाद अगर कहें 600 to 699 तो उसमें 8 मोबाइल्स हैं, सॉरी उसमें 8 डेज हैं जिसमें हमने इतने मोबाइल मैन्युफैक्चर किए। देन 700 to 799 की बात करें तो उसमें 9 डेज ऐसे हैं जब प्रोडक्शन हमारा 700 to 799 था, ठीक है। फिर 800 to 899 में खाली 4 दिन है, 4। नेक्स्ट में 3 डेज है जब हमने 900 to 999 तक मोबाइल्स फोन मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस किए। लास्ट में अगर देखते हैं तो 4 दिन ऐसे हैं जिसमें 1000 to 1099 यानी 1099 जितने मोबाइल फोन का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। तो टोटल अगर हम कहते हैं n इज इक्वल टू सिग्मा fi, टोटल नंबर ऑफ डेज जो है वो हमारे पास रेडी है, यानी हमारा इंक्लूसिव टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेडी हो चुका है। अब इंक्लूसिव टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव टाइप में। फिर अगर हमें लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है बच्चों, तो हम अपर बाउंड्री पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। मोर देन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो हम लोअर बाउंड्री पॉइंट यूज करेंगे।
उन दोनों की फॉर्मूला भी अभी हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इसे कन्वर्ट कर देते हैं हम इंक्लूसिव टाइप में से एक्सक्लूसिव में। सिंपली इन दोनों का जो भी हमारी लोअर अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास है उसका डिफरेंस निकालना है। 200 माइनस 199 डिवाइडेड बाय 2 करना है, यानी वो होगा 0.5। तो वो 0.5 हम लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। ठीक है, खाली एक कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाई है मैंने, उसी तरह से हम सभी में 0.5 माइनस करेंगे लोअर लिमिट में, तो मिलेगा वो हमें एक्सक्लूसिव क्लास का पार्ट, उसका लोअर बाउंड्री पॉइंट, एंड सिमिलरली बाकी के लिए भी। ठीक है, तो कन्वर्ट कर देते हैं हम सबसे पहले। तो एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब मैं लिख रहा हूं पूरा, इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, मैंने वैसे समझाया अभी। सो सिंपली चेंज कहां पे होगा, तो 0.5 लोअर लिमिट में माइनस करना है हमें और 0.5 अपर लिमिट में, यानी जो हमारा एक्सक्लूसिव क्लास बनेगा बच्चों, नंबर ऑफ मोबाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट वुड बी 99.5 टू 199.5, और अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो इसकी क्लास लेंथ एग्जैक्टली 100 होगी, देन 199.5 टू 299.5। उसी तरह से हम एक्सक्लूसिव क्लास इसका जनरेट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो ये एक्सक्लूसिव क्लास ना बनाओ तो डायरेक्टली भी हो सकता है काम, सीधा हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इट इज नॉट कंपलसरी, लिमिट हमें ढूंढना आना चाहिए, लोअर बाउंड्री पॉइंट, अपर बाउंड्री पॉइंट, बाकी काम सिंपल है। अभी हम वो भी ऑब्जर्व करेंगे। अगर डायरेक्ट आपको बनाना है ये डिस्ट्रीब्यूशन यूज किए बिना सीधा लेस देन मोर देन में, तो कैसे करना चाहिए वो भी अभी हम देखने वाले हैं। सो ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है। एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करके काम करते हो तो काम आपका थोड़ा फटाफट हो जाता है। सो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है, अब ये टेलीमान में हटा देता हूं, खाली मुझे फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, यानी नंबर ऑफ डेज। इसका इस्तेमाल करके हम दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन बनाने वाले हैं, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, एन जो है वो भी वही रहने वाला है। डिस्ट्रीब्यूशन को हमने कन्वर्ट कर दिया एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अब मोर देन एंड लेस देन टाइप में कन्वर्ट करना है, तो वो हिस्सा जो है हम यहाँ पे देखेंगे। और जब भी हम लेस देन टाइप में कन्वर्ट करते हैं, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तब हमें जरूरत पड़ती है अपर बाउंड्री पॉइंट की, ध्यान रखना है, और उसमें भी खास ध्यान रखेंगे हम नंबर ऑफ मोबाइल्स लिखा जाता है लेस देन अपर बाउंड्री पॉइंट, और उसमें जो हमारा मेन एक क्लास जो है फर्स्ट क्लास है, उसके ऊपर वाला एक क्लास ऑब्जर्व करना पड़ता है, यानी वहां पे आप 0 माइनस 0.5 टू 99.5 इंक्लूड करते हो। सबसे पहले याद रखना है, ठीक है, अपर बाउंड्री पॉइंट की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 199.5 से ऊपर वाला अगर क्लास हो तो वो होगा 99.5, और वहां पे फ्रीक्वेंसी एज वी नो दैट हमारे पास उससे तो कम नंबर ऑफ मोबाइल्स है, नंबर ऑफ डेज है ही नहीं उतने मोबाइल से रिलेटेड। ठीक है, तो वो होगा नंबर ऑफ डेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी लेस देन टाइम। ठीक है, यानी पहले में 0 आएगा, फिर 199.5, यानी हम कहते हैं 195 या उससे कम, तो उसमें हम सिंपली ऐड करेंगे 0 प्लस 2, यानी फ्रीक्वेंसी होगी 2, देन 299.5। अब अल्टीमेटली तो क्या करना है, 2 में आप सीधा ये 4 ऐड कर सकते हो, बट हम पहला समय इसलिए 2 प्लस 4 करके लिख रहे हैं, यानी 6। बाकी एग्जाम्पल में हम डायरेक्टली ही करेंगे,
आगे का 2 है तो सीधा 4 6 करके लिख सकते हो। अब नेक्स्ट में 6 प्लस कर सकते हो 399.5 या उससे कम की वैल्यू बात कर रहे हैं तो 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 सॉरी 2 प्लस 4 प्लस 9 है यहाँ पे 9 तो ये होगा 15। डायरेक्टली का है तो आप 9 है 6 प्लस 9 15 भी लिख सकते हो, बाकी एग्जाम्पल में फ्यूचर में वैसा करेंगे। देन 499.5 है तो 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 9 प्लस उस क्लास की वैल्यू 7 एक ऐड करना है 7 यानी मैं सीधा लिखूंगा 15 प्लस 7 यानी 22। देन 599.5 या उससे कम मोबाइल बनाए वैसे कितने दिन है तो प्लस 10 यानी 32 होगा, लिख रहे हैं हम नॉर्मल पैटर्न से प्लस 10 यानी इट विल बी 32। देन 699.5 से कम मोबाइल्स बने हो वैसे टोटल कितने डेज होंगे तो उसके अंदर हमें प्लस 8 करना होगा यानी 0 प्लस 2 प्लस 4 9 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 8 अल्टीमेटली 32 प्लस 8 यानी 40 होगा। देन 799.5 ठीक है तो 9 ऐड करना है उसके अंदर सो 0 प्लस 2 4 9 7 10 8 एंड प्लस हम करेंगे उसमें ऐड 9 यानी दैट विल बी 49 तो लेस देन टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। देन 899.5 है तो उसमें ऐड करना है खाली 4 सो 0 2 4 9 ये खाली पहला समय बच्चों इसलिए मैं ये डिटेल में लिख के बता रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्टली भी काम कर सकते हो। सो 49 प्लस 4 हो गया यानी 53। बाकी एग्जाम्पल में फ्यूचर में तो हम सीधा ही ऐड कर देंगे, पुरानी फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट ऐड कर देने का तो पूरा टेबल रेडी हो जाता है। 999.5 में प्लस 3 करना है तो 53 प्लस 3 यानी 56 होगा। लास्ट 4 यानी 1099.5 यानी अब तक कितने जितने भी आप मोबाइल बना रहे हो कन्वर्जन कर रहे हो तो टोटल मोबाइल्स बन जाने चाहिए आई मीन कितने डेज होने चाहिए तो 60 ही आना चाहिए लास्ट में टोटल। तो ये जो है बेसिक फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो वैसे 11th में यहाँ पे हम इसलिए हम कुछ इस तरह से इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, टोटल क्या आएगा 60। बाकी मैंने कहा वैसे 2 प्लस 4 6 लिख सकते हैं 6 प्लस 9 15 15 प्लस 7 22 तो ये हो गया हमारा लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमने क्या किया नंबर ऑफ मोबाइल लेस देन अपर बाउंड्री पॉइंट का इस्तेमाल किया है। अब यही काम हमें करना है जब आप मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो बच्चों तब थोड़ा सा परिवर्तन क्या होगा अपर बाउंड्री पॉइंट की जगह पे हम वहां पे क्या लेंगे लोअर बाउंड्री पॉइंट ठीक है। सो मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोनों ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही लेने वाले हैं हम ठीक है 99.4 99.5 से ज्यादा इसमें ऊपर वाले क्लास की लेने की जरूरत नहीं है मोर देन टाइप में उतना खास याद रखना बच्चों। नंबर ऑफ मोबाइल की जब भी आप मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में टेबल लिखते हो तो नंबर ऑफ मोबाइल्स लेस देन में हमने क्या लिखा अपर बाउंड्री पॉइंट से कम इसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोबाइल्स लेस देन और इक्वल टू सॉरी मोर देन और इक्वल टू लोअर बाउंड्री पॉइंट ठीक है। तो 99.5 से स्टार्ट करना है, यहाँ पे भी आएंगे नंबर ऑफ डेज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी हमें यहाँ पे। तो 99.5 से ज्यादा, ठीक है, 99.5 से ज्यादा यानी पूरे के पूरे 60 मोबाइल्स आ जाएंगे यहाँ पे 60, ठीक है। यानी आपको 99.5 से ज्यादा बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं मोबाइल्स, तो कितने दिन लगेंगे, क्योंकि मिनिमम तो 100 मोबाइल बन रहे हैं। अगर हम प्रैक्टिकली आगे इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सोचे तो 100 से ज्यादा मोबाइल बने, वैसे कितने दिन है तो ये पूरा डेटा आ जाएगा, यानी 60 के 60 डेज। नेक्स्ट में क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट है 199.5 से ज्यादा।
तो 199.5 से ज़्यादा में क्या होगा, इसमें अगर डिटेल में लिखने जाए बच्चों तो इलस्ट्रेशन में भी समझाया गया है, ऐसे पूरा लिखना पड़े 2497, इसमें मैं इसी तरह से समझा देता हूँ जैसे अभी आगे किया था वैसे ही 10 8 9 4 3 4 यानी 60, पूरे 60 डेज होंगे क्योंकि सभी मोबाइल बन जाते हैं उस टाइम के अंदर। ठीक है, 199 में पूरा ये पहले लोअर बाउंड्री पॉइंट्स लिख देता हूँ, फिर हम पूरी कैलकुलेशन दिखा देते हैं। काम एकदम इजी है, डायरेक्टली भी कर सकते हो जैसे मैंने आगे भी कहा था। थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा भी जाता है इस टाइप का एग्जाम्पल। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा रेडी होगा। 199.5 से ज्यादा यानी उसमें ऊपर वाले दो मोबाइल नहीं आते, इन्हें पहला छोड़ देने का। इन शॉर्ट सीधा 60 माइनस 2 कर सकते हो, तो वो होगा हमारा नेक्स्ट 60 माइनस 2 यानी क्या आएगा 58। ठीक है, तो ये मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। टाइटल हम वैसे ऊपर देख चुके हैं। उसी तरह से 299.5 से ज्यादा में ऊपर वाले दो माइनस कर देते हैं हम, यानी 9 से शुरू होगा। नेचुरली 58 में से 4 माइनस कर देना यानी 54। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो यानी 60 टोटल में से 2 माइनस करो तो 58, 60 माइनस 4 करते हो तो 58, 60 माइनस 9 करोगे तो उसी तरह से 51 मिलेगा। यानी उस तरह से कैलकुलेशन आप धीरे धीरे कर सकते हो। 399 में क्या होगा तो 7 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 यानी 54 में से मैं सिंपली यहाँ पे 9 माइनस कर देता हूँ तो वो मुझे मिलेगा 45। ठीक है, एंड सो ऑन 10 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 यानी 45 में से भी मैं अब 7 माइनस कर दूंगा तो वो होगा 38। ठीक है, एंड एक एक ऑब्जर्वेशन छोड़ते जाना है क्योंकि हम यहाँ से आगे की बात कर रहे हैं मोर देन के बारे में। 38 माइनस 10 करेंगे तो वो होगा 28। देन सिमिलरली 9 4 3 4, 28 में से 8 माइनस करेंगे 20 या सीधा टोटल भी कर सकते हो। देन 4 प्लस 3 प्लस 4 ये 11 होगा। देन 3 प्लस 4 यानी ये 7 होगा एंड लास्ट में खाली क्या बचेगा 4। ठीक है, तो ओवरऑल जो टेबल है हमारा 999, एक लास्ट अभी बाकी रह गया 3 3 6 3 9, तो ये 999.5 वाला है, थोड़ा जगह की वजह से ऐसा हो रहा है। एंड लास्ट बाकी रहा अभी हमारा 1099.5, उससे ज्यादा तो वैसे कोई नहीं होगा तो उस वजह से लास्ट में हम क्या लिखेंगे 0। तो ये जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लाइन वाले फुल स्केप बुक में लिखोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 एंड 2 11। तो पूरा टेबल रेडी हो चुका है। मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें लिया जाता है लोअर बाउंड्री पॉइंट और नेचुरली लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लिया जाता है हमारा अपर बाउंड्री पॉइंट। तो दो याद रखना है चीजें। ठीक है, वैसे एग्जांपल आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बुक के अंदर अगर मैं कहूँ तो इलस्ट्रेशन नंबर बच्चों 7 है, इलस्ट्रेशन 7। इसी के जैसा है मगर वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन रेडीमेड दिया हुआ है और फिर से इसी तरह से कैलकुलेशन करके पूरा हिस्सा समझाया है। ठीक है, तो आप आराम से काम कर पाओगे। तो आज के लेक्चर में बच्चों यहाँ तक का काम रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करेंगे। रेडी करो ये 2-3 एग्जांपल। नेक्स्ट टाइम हम कुछ मिड वैल्यू दी जाए तो कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है वो और कुछ 2-3 एग्जांपल और कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 2.1 यानी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का काम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक का काम रखेंगे बच्चों। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.